इंश्योरेंस तो लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरी ऐड ऑन है वो आपने कराया ही नहीं। तो वो गलती आपसे ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कोई भी बाइक लो या कार लो तो आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस आप करा रहे हो लेकिन सही से इंश्योरेंस नहीं कराओगे, जो ज़रूरी ऐड ऑन्स है अगर आप वो नहीं लोगे तो आपको आगे जाकर जब क्लेम लेना होगा ना, तब आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इस बाइक का इंश्योरेंस कराया था। वैसे तो मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई थी। मैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन वाला ऐड ऑन इसमें लेना भूल गया था। तो फिर उसमें क्या हुआ ना कि मेरा आगे का एक छोटा-सा एक्सीडेंट की वजह से आगे का जो फ्रंट डिस्क है वो बेंड हो गया। फिर मैं जब क्लेम लिया, क्लेम तो ईज़िली अप्रूव हो गया, लेकिन ज़ीरो डेप्रिसिएशन नहीं होने की वजह से 3000 लगा या 2200 लगा, तो उसमें 500-600 रुपया मेरे पॉकेट से गया। वो इंश्योरेंस में मुझे पूरा पैसा नहीं मिला। इसलिए आप कभी भी इंश्योरेंस लो तो सबसे जो ज़रूरी है वो ज़ीरो डेप्रिसिएशन आपको ज़रूर ऐड ऑन करना है। अब क्योंकि मैंने ये गलती किया तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। तो आज मैं ना आपको कुछ चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, जो इंश्योरेंस में आपको ऐड ऑन कराना पड़ता है। तो सबसे पहला है कि नो डेप्रिसिएशन या ज़ीरो डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो वैल्यू है बाइक की, वो घटेगी नहीं। और अब जब कोई भी पार्ट्स वगैरह इसका इंश्योरेंस में क्लेम लोगे तो पूरा पैसा कंपनी देगा, उसमें उसकी वैल्यू घटती नहीं है और आपके जेब से खर्चा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है ना कि और भी कुछ-कुछ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आज आपको। कि एक होता है रोड साइड असिस्टेंस, वो भी ऐड कराने से ना बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि रोड साइड असिस्टेंस में आपको क्या मिलता है ना कि आपका बाइक अगर चलती रोड में, आप हाईवे में हो, कहीं भी जा रहे हो, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हो और बीच में आपका गाड़ी इस तरह से ख़राब हो गया कि आप कुछ कर नहीं सकते उसका, बिना मैकेनिक के वो बनेगा नहीं। तो अगर आपका रोड साइड असिस्टेंस ऐड ऑन रहेगा तो आप उस समय कंपनी में, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है आपका, उसमें इन्फॉर्म करके ये चीज़ बता सकते हो कि मेरे बाइक में ये प्रॉब्लम आ गई है, वो बाइक चल नहीं रही है। तो मैकेनिक आपका वहाँ आके अगर बाइक ठीक करने लायक होगा तो वो ठीक करेगा, और नहीं होगा तो फिर वो बाइक को कम से कम तो सर्विस सेंटर में पहुँचाना पड़ता है, तभी जाके बाइक ठीक होगी। तो आपको सर्विस सेंटर में भी पहुँचाने की टेंशन आपको नहीं रहेगी। हाँ, और एक क्या है ना कि जब आपका इंजन खुलता है ना तो फिर बहुत बड़ा खर्चा होगा। तो उससे बचने के लिए ना इंजन प्रोटेक्शन वाला ऐड ऑन आपको कराना ही कराना चाहिए। उसमें क्या है ना कि आपको रेन की वजह से या मानसून की वजह से अगर इंजन के अंदर पानी चला जाता है, उसकी वजह से अगर डैमेज हो जाता है, तो उस चीज़ का सारा खर्चा इंश्योरेंस में कवर्ड रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक ऐड ऑन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आप अगर रिटर्न टू इनवॉइस ऐड ऑन अगर अपने में लेते हो अपने बाइक के लिए या कार के लिए, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो रिटर्न वैल्यू है बाइक का, ठीक है, जो इनवॉइस में था जब आपने बाइक लिया था, ठीक है, उस समय आपकी बाइक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो फुल वैल्यू अगर बाइक चोरी हो जाती है या पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तो आपको वो पूरा वैल्यू रिटर्न मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा जो इनवॉइस में है आपका, अगर शुरुआत में ही अगर लेते हो, आप जब बाइक लेते हो तभी अगर इंश्योरेंस में ये अगर ऐड ऑन कराते हो, तो जो आपका रिटर्न वैल्यू है उतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो बहुत लोगों को जानकारी में नहीं होता है। इसकी वजह से इंश्योरेंस तो लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरी ऐड ऑन है वो आपने कराया ही नहीं। और अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि जनरली सबके पास होना ही चाहिए अगर आप बाइक ओनर है या कार ओनर हो, तो कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट जो 15 लाख का आपको मिलता है वो आपको लेना ही लेना है। और साथ में 2-3 ऐड ऑन्स ऐसे हैं जिसे आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। जैसे कि की प्रोटेक्शन होता है, इसमें क्या होगा कि आपका चाबी अगर किसी वजह से खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको की रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस के थ्रू ही मिल जाएगा, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, साथ ही ऐड ऑन में आप कंज्यूमेबल कवर ले सकते हो, जिसमें क्या होगा ना कि आपका जो इंजन ऑयल हो गया या छोटे मोटे पार्ट्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, ये कवर हो जाते हैं।
क्योंकि इन सब चीज़ का नॉर्मली कवर नहीं रहता है, तो वो चीज़ का आपको पैसा एक्स्ट्रा देना होता है। लेकिन अगर आप कंज्यूमेबल कवर अगर लेते हो तो उसमें ये चीज़ आपको नहीं देना पड़ेगा, ये भी इंश्योरेंस में ही कवर्ड रहेगा। और साथ ही एक चीज़ और है जिसको अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है? वो क्या है ना, एनसीबी प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लो कोई बाइक लिए हो, ठीक है? आपको हर साल उस इंश्योरेंस को रिन्यू करना है, तो अगर आपने 1 साल क्लेम नहीं लिया, ठीक है? तो उसका एक कोई परसेंटेज 10%, 5% ऐड हो जाता है, जिससे क्या है कि आप जो भी इंश्योरेंस लोगे, तो उसमें आपको 10%, 5%, 20%, 30%, 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, अगर आपने क्लेम नहीं लिया है, ठीक है? अगर ये ऐड ऑन अगर आप लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि आपने भले इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है, तब भी आपको एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस लेते वक़्त ध्यान देना चाहिए, और आप खुद से बोलो कि ये चीज़ें हैं जो मुझे ऐड ऑन में चाहिए, वो आप करके दो। जिससे भी इंश्योरेंस कराओ या खुद से भी करो, तो ये सारी चीज़ें देख लो, ये सब ऐड ऑन्स कर लो जो तुम्हें ज़रूरी लगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लो, क्योंकि आप जैसे जगह में रहते हो, ठीक है? आपका राइडिंग कैसा है, आप कहाँ-कहाँ आपका आना-जाना होता है, उसके हिसाब से आपको जो ज़रूरी लगता है आप वो ले लो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ऐड ऑन का कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है? तो वो आप देख लेना, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको तो लेना ही लेना चाहिए, ठीक है? एक तो पर्सनल एक्सीडेंट जो आप लेना ही चाहिए, ज़ीरो डेप्रिसिएशन ऑन होना चाहिए, ठीक है? और इंजन प्रोटेक्शन भी आप ले लो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और आरटीआई एक देख लो, रिटर्न टू इनवॉइस और रोड साइड असिस्टेंस। ये चीज़ें हैं जो आप देख लो कि इसमें से अगर चाहो तो एक एक को हटा सकते हो, बाकी बाकी चारों आपको तो लेना ही लेना चाहिए, वरना आपको फिर बाद में जाके दिक्कत हो सकता है। ये जो इंश्योरेंस लेने का होता है, एड-ऑन्स वगैरह सारा चीज़, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, आपकी प्रेफ़रेंस क्या है, आपकी बजट क्या है। तो कभी भी इंश्योरेंस कराने से पहले ना इन सब चीज़ के बारे में जानकारी ले लो। मेरे बाइक का मैंने खुद ही इंश्योरेंस किया, लेकिन गलती से ज़ीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करना भूल गया या किसी वजह से नहीं हुआ होगा, और उसके वजह से मुझे पैसा देना पड़ा। तो वो गलती आपसे ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इंश्योरेंस कराते वक़्त क्या-क्या ऐड ऑन्स लेना ज़रूरी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।